दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ, जिसका पेपर कोड है PHI 100। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भगवत गीता किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों से संबंधित है भगवत गीता। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, परम पुरुषार्थ है? ऑप्शन नंबर डी है मोक्ष परम पुरुषार्थ है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है? ऑप्शन नंबर सी है तृष्णा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन नंबर बी है गौतम बुद्ध। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ नाथ पंथ की यह दूसरी क्लास है। पहली क्लास की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। दोस्तों दोनों क्लास में 40 + 40 80 क्वेश्चंस हैं। आपके परीक्षा में मात्र 40 प्रश्न आने वाले हैं और मुझे लगता है कि 80 क्वेश्चंस में से 25 से 30 क्वेश्चंस इन्हीं दो वीडियो से आने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस विद्वान ने नाथ संप्रदाय को नवीन नाम अवधूत संप्रदाय दिया था? ऑप्शन नंबर ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 9 लाख पातर आगे नीचे पीछे सहज अखाड़ा किसने कहा? ऑप्शन नंबर डी है गोरखनाथ ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास माना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है नाथ संप्रदाय से भक्ति काल के संत मत का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ किस सदी में हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी है 9वीं सदी में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ 9वीं सदी में हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिद्धों की साधना में शून्य का अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान। सिद्धों की साधना में शून्य का अर्थ ज्ञान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिष्य दर्शन किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर बी है गोरखनाथ की। 15 तिथि किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर डी है गोरखनाथ की। 15 तिथि किसकी रचना है? गोरखनाथ की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, आएगा जरूर। 12वां प्रश्न है, रोमावली की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, रोमावली की रचना किसने की है? गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी है स्वात्माराम। हठ प्रदीपिका के लेखक कौन है? स्वात्माराम। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ हैं? ऑप्शन नंबर ए है शिव। नाथ संप्रदाय के आदिनाथ कौन है? शिव हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धों का संबंध किससे है? सिद्धों का संबंध बौद्ध मत से है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, किसका संबंध नाथ पंथ से है? ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। बैराग पंथ, कौल मत और अवधूत संप्रदाय का संबंध नाथ पंथ से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ की कौन सी विशेषताओं ने भक्ति काल के संत काव्य को प्रभावित किया? तो याद रखिएगा, मूर्ति पूजा का विरोध और गुरु महिमा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा पर सिद्ध और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? ऑप्शन नंबर ए है संत काव्य पर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? ऑप्शन नंबर सी है तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध। सिद्धों और नाथों में किस बात को लेकर मतभेद था? तीर्थाटन और कर्मकांड का विरोध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिद्ध साहित्य में अप्रभंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? ऑप्शन नंबर डी है अर्धमागधी। सिद्ध साहित्य में अप्रभंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? अर्धमागधी भाषा का। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने षष्टचक पद्धति आरंभ की? ऑप्शन नंबर बी है गोरखनाथ ने षष्टचक पद्धति की आरंभ की। अगला प्रश्न कह रहा है, नाथ साहित्य है? ऑप्शन नंबर बी है संवाद रूप में। नाथ साहित्य किसमें है? संवाद रूप में। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन भगत किसे कहा है? ऑप्शन नंबर सी है चौरंगी नाथ को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरन भगत किसे कहा है? चौरंगी नाथ को। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मछेंद्रनाथ किस जाति के थे? ऑप्शन नंबर सी है मछुआरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मछेंद्रनाथ किस जाति के थे? मछुआरा जाति के। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन गोरखनाथ द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर डी है सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरखनाथ द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी है
योगींद्र स्वात्माराम हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। अगला प्रश्न है योग बीज के प्रणेता कौन है? तो योग बीज के प्रणेता गोरखनाथ हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों गोरक्ष शतक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर सी है गोरक्षनाथ ने गोरक्ष शतक लिखा है। अगला प्रश्न है गोरक्ष पद्धति संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी है गोरक्षनाथ परंपरा से गोरक्ष पद्धति संबंधित है। अगला प्रश्न है अमन अस्कयोग संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों नाथ परंपरा से। अमन अस्कयोग किससे संबंधित है? नाथ परंपरा से। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों घरेंड संहिता के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर सी है महर्षि घरेंड संहिता के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है विवेक मार्तंड संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी है नाथपंथ परंपरा से। विवेक मार्तंड किससे संबंधित है? नाथपंथ परंपरा से। अगला प्रश्न है द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है अक्षय कुमार बनर्जी द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है धर्म अपने सामान्यतम नैतिक अर्थ में व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर बी है सदाचार। धर्म अपने सामान्यतः नैतिक अर्थ में व्यक्त करता है, सदाचार व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है अहिंसा परमो धर्म यह कथन पाया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों महाभारत में। अहिंसा परमो धर्म यह किस में पाया जाता है? महाभारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों वेद नैतिक सिद्धांत को पहचानने वाले ग्रंथ हैं जो उनकी ऑप्शन नंबर सी है अज्ञादि की व्यवस्था में व्यक्त करें। वेद नैतिक सिद्धांत को पहचानने वाले ग्रंथ हैं जो उनकी अज्ञादि की व्यवस्था में व्यक्त करते हों। अगला प्रश्न है दोस्तों विशेष धर्म का निर्धारण केवल वर्ण से होता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। विशेष धर्म का निर्धारण किससे होता है? केवल वर्ण से। अगला प्रश्न है साधारण धर्म, तो याद रखिएगा साधारण धर्म सभी के लिए है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ के अनुसार विश्व असत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है नाथ योग में संभवी एक मुद्रा है? नाथ योग में संभवी एक मुद्रा है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कम से कम एक लाइक तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।